दोस्तों एनटीपीसी के 6 से 7 दिन बचे हुए हैं, तो इन 6 से 7 दिन में हम कौन कौन से टॉपिक करके जाएं कि हम लास्ट टाइम में एक हमारा क्विक रिवीजन हो जाए और साथ में हम 40 में से 35 स्कोर करें, क्योंकि ये 7 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक और मार्क्स जो आपका मार्क्स होगा वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब साइंस से कितना आएगा, आपका स्टैटिक से कितना आएगा, करंट से कितना आएगा, तो सब कुछ मैं आपको एनालिसिस बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ये वीडियो से आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल मिलेगी। और आप जब पेपर देखेंगे तो देखिएगा इसी वीडियो से ही जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिस टॉपिक से बता रहा हूँ उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका जीके है, मैं जीके को आपको बोल दूं, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और आपका पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब जितने हैं जीके, इसमें साइंस इंक्लूडेड नहीं है, ना तो स्टैटिक जीके इंक्लूडेड है। ये लगभग आपका 8 नंबर का आएगा, ठीक है। मतलब अगर आप ये टॉपिक नहीं भी करके जाते हैं तब भी आप कम से कम 32 नंबर या 30 नंबर स्कोर कर सकते हैं, बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता रहा हूँ कि ये टॉपिक से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। मतलब कि एक हमने 6000 हिंदी और इंग्लिश में जीके बनाई है, अगर आप वो करके चले जाएंगे तो आपको यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप इजीली कम से कम 6 नंबर तो वहाँ से स्कोर कर लेंगे, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर दोस्तों आपका जो है, करंट अफेयर जो आपका लगभग 8 नंबर तक आएगा। जीके जो मैंने आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी बताया है वो लगभग 8 नंबर मान के चलिए। और आपका साइंस जो है, साइंस ये मान के चलिए 12 नंबर तक का आपका साइंस पूछने वाला है। और आप ध्यान रखिए आपका कंप्यूटर जो है वो 2 नंबर का, एनवायरमेंटल जो है वो 2 नंबर का। जो बचता है आपका वो स्टैटिक जीके पूछेगा, मतलब ये भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। जो भी मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया है इसमें आप देख सकते हैं कि साइंस का एक अच्छा खासा पोर्शन है और साइंस बहुत ज़्यादा डिटेल में करना है। साइंस में न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, ये बात आप सावधान रहिएगा इस बात पर। और 3 से 4 न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, रेलवे का कुछ भरोसा नहीं है। अगर आपने पुराने पिछले एग्जामों में देखे होंगे, एएलपी में जब पेपर हुआ था तब 4-4 5-5 न्यूमेरिकल पूछता था, लेकिन 2 से 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा न्यूमेरिकल का, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं करंट अफेयर में कौन से लास्ट टाइम में टॉपिक करे जाएं, और 2 साल का करंट अफेयर आएगा, ध्यान रखिएगा। 2019 में कौन कौन से टॉपिक करके जाएं, तो 2019 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो फेमस हाईलाइटेड न्यूज़ है जैसे फर्स्ट इन इंडिया या फर्स्ट वुमेन, इस टाइप का, या कोई बहुत हाईलाइटेड चीज़ हुआ है तो वो बस करके जाना है। स्पोर्ट्स अवार्ड बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि अगर आईपीएल पूछेगा तो आईपीएल का 2019 का आपका पूछ सकता है, आईपीएल 20 का नहीं पूछे, क्या पता 2019 का पूछ ले। टेनिस से पूछे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिंगल में कौन जीता है 2019 में, तो इससे आपको सतर्क रहना है। ये नहीं कि आप 2020 या 6 महीने का करके चले जाओ और आपको वहाँ पेपर लगे कि बहुत टफ आया, जबकि पेपर टफ है ही नहीं है। अगर आपको ये पता चल जाए कि 2019 में कौन कौन से टॉपिक पूछ रहा है तो आप वो करके जा सकते हैं। अब हम देखते हैं 2020 में कौन कौन से टॉपिक आपको करके जाना है। अवार्ड जरूर करना है, योजना, इंडिया रैंकिंग, केवल इंडिया रैंकिंग करिएगा। स्पोर्ट्स वेन्यू बहुत पूछता है, 2030 में क्रिकेट कौन होगा, वर्ल्ड कप आपका 2000 क्या कहते हैं, जितना भी आपके आगे टूर्नामेंट होने वाले हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम हो गया, या आगे आप देख सकते हैं आपके, तो ये पूछ सकता है। इधर आपका टेनिस से पूछ सकता है, जो कि मैंने 2019-20 दोनों बताए। सीएम गवर्नर अपॉइंटमेंट बहुत अच्छे से करिएगा। स्टेट कैपिटल, नरेंद्र मोदी से रिलेटेड न्यूज़ बहुत अच्छे से करिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे पूछता है, तो दोस्तों इसका वीडियो मैंने डिटेल में बनाया है, तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। मैं बस आपको टॉपिक बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स, न्यूज़, क्रिकेट, डेट, थीम जरूर करके जाइएगा। और मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ G20 समिट, जो समिट से रिलेटेड हैं वो करके जाइएगा। जो वेन्यू होने वाले हैं ब्रिक्स का, मान लीजिए 2021 में अगर डेट आ गया है तो कौन ऑर्गेनाइज कराएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो लेटेस्ट न्यूज़ से, करंट से रिलेटेड ही होते हैं, तो ये टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करिएगा। सीईओ से कर लीजिएगा सारी कंपनियों का। ब्रांड एम्बेसडर जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्रिकेट ब्रांड एम्बेसडर, जैसे अभी रिसेंटली मान लीजिए कि कोई ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है, जैसे सोनू सूद, कई जगह उसने ब्रांड एम्बेसडर बना है, तो उसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नेशनल पार्क से बहुत, अब ये आपका स्टैटिक जीके आ जाता है, तो यहाँ से आप जो है 2020 के सारे टॉपिक करके जाइएगा, ठीक है। और उसकी हमने बुक प्रोवाइड कर रखी है,
टेलीग्राम में भी हम डेली प्रोवाइड करते हैं, तो आप जाकर जुड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके दोस्तों ये पीएम, अगर मान लीजिए कि आपके पड़ोसी देश है, मान लीजिए कि म्यांमार है, तो म्यांमार की करेंसी क्या है, कैपिटल, तो पड़ोसी देश के कैपिटल करेंसी करके जाइएगा। टेलीग्राम में हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट कंट्री करेंसी आपको आज प्रोवाइड कर देंगे रात को, तो आप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपका इसमें क्या क्या पूछ सकता है, स्टैटिक जीके का क्या क्या पूछ सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेडक्वार्टर जरूर पूछता है, लेक से जरूर आता है, फेस्टिवल से जरूर आता है, मतलब कोई ना कोई शिफ्ट में इनमें से ऑल्टरनेट करके दे देगा। लेक इसकी इस शिफ्ट में दे दिया तो फेस्टिवल इस शिफ्ट में दे देगा। नेशनल पार्क, डैम, रिवर बहुत पूछता है, सिटी रिवर बहुत पूछता है। डांसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको लास्ट टाइम में करके जाना, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक जो कर किएगा। रिवर, सिटी, डांसेस, नेशनल पार्क, फेस्टिवल, ये एयरपोर्ट, टेम्पल जरूर करके जाइए, एयरपोर्ट जरूर करके जाइएगा। पड़ोसी देश से कैपिटल करेंसी, नेशनल स्पोर्ट्स, ये भले छोड़ के जाएं लास्ट टाइम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन इनमें से आपको अगर चूज़ करना है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी टॉपिक से पूछ सकता है। फर्स्ट इन इंडिया वुमेन बहुत पूछता है, फर्स्ट इन स्पोर्ट्स, फर्स्ट इन अवार्ड, फर्स्ट इन फिल्म, इसका मैं बहुत ही डिटेल में बता रखा हूँ वीडियो, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं आपको बस टॉपिक बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। अगर आपका ये दोस्तों बुक ऐसी है कि 20 साल के क्वेश्चन जो रेलवे 2018 तक जितना रिपीट किया है, ये सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कंटेंट बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट कंटेंट नहीं, दोनों का बिल्कुल कंटेंट सेम है। जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं तो ये आपके लास्ट टाइम में, एक समझ लीजिए एक लास्ट टाइम में कोई कहे कि क्या हम करके चले जाएँ, तो ये 6000 क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें दोस्तों क्या है कि साइंस और जीके जो पूछा हुआ है वो आपको इसमें मिल जाएगा। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री में लास्ट में क्या क्या करके चले जाए। पीएच वैल्यू करके चले जाए। कंपाउंड नेम बहुत पूछता है, जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेंजीन क्या होता है, आपका सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, इस टाइप के। ओर एंड एलॉय, जैसे कि आपका ओर से हेमेटाइट टाइट में कौन सा आपका क्या कहते हैं, और है, एलॉय हेमेटाइट में आयरन पाया जाता है, तो इस टाइप के और एंड एलॉय के क्वेश्चन होते हैं। पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से करके जाए दोस्तों। पीरियोडिक टेबल में कैसे क्वेश्चन, मतलब कि पीरियोडिक टेबल आप डिटेल में करना है, कैसे कि आपका पूछ लेगा कि आपका ग्रुप थर्ड है और पीरियड टू में ग्रुप थर्ड पीरियड टू में कौन सा एलिमेंट मौजूद है, ये पूछ लेगा। या तो आपका कंपाउंड नेम दे देगा CaCO3, इसका आपका डायरेक्ट वेट बताओ, ठीक है, इसका वेट बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी, कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, आपसे पूछ सकता है, या आपसे पूछ लेगा लेंथनाइड है, लेंथनाइड का एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, कौन से पीरियड में आता है, कौन से ग्रुप में आता है। तो बहुत गैसेस से बहुत पूछता है। नोबल गैस, हीलियम है, हीलियम गैस कहाँ यूज़ होता है, नाइट्रोजन गैस कहाँ यूज़ होता है, तो ये सब पीरियोडिक टेबल में आपके आते हैं। तो और हम देखते हैं इसमें क्या टॉपिक है। पॉलीमर करके जाइएगा, मेटल नॉन मेटल जरूर करके जाइएगा। डक्टाइल, गोल्ड क्या है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा होता है, गोल्ड होता है कि सिल्वर होता है, सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। येलो कलर ऑफ पपाया, येलो कलर और रेड कलर ऑफ टोमेटो किसके कारण होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन। एसिड बेस बहुत अच्छे से करके जाइएगा, एसिड बेस बहुत अच्छे से करके जाइएगा दोस्तों। ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया बहुत ही डिटेल में आपको करने हैं। अब हम देखते हैं बायोलॉजी से दोस्तों। डिसीज़ अफेक्ट बॉडी, ठीक है, डिसीज़ अफेक्ट बॉडी। इन्वेंशन जरूर करके जाइएगा, बहुत पूछता है। साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल पूछ करके जाइएगा, या तो आपके फल फ्रूट होते हैं। ब्रांचेस ऑफ साइंस, पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ पेडोलॉजी, इस टाइप के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी जरूर करके जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अब हम आते हैं फिजिक्स पहला काम करना कि न्यूमेरिकल कहाँ मिलेगा। न्यूमेरिकल के लिए हम टेलीग्राम में दोस्तों PDF प्रोवाइड कर देंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। 1 से 2 दिन के अंदर आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। अगर तब भी आपको करना है तो मैं आपको NCERT प्रीफर करूँगा कि 9th-10th के NCERT के क्वेश्चन करके चले जाइए। SI यूनिट समझिए, तो ये इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं, 1 नंबर तो फिक्स है। स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, देखिए फॉर्मूला, देखिए न्यूमेरिकल आता है वो कौन से टॉपिकों से आता है।
मिरर फार्मूला हो गया, लेंस फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इन टॉपिकों से आप करके जा सकते हैं। कन्वर्टर, AC टू DC कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीलेटर होता है, रेक्टिफायर होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। न्यूटन्स लॉ के सारे लॉ पढ़ जाइएगा दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिटेल में पढ़िएगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इसके बेस पे न्यूमेरिकल बहुत पूछता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, इसके बेस पे न्यूमेरिकल बहुत पूछता है और इसका यूनिट पूछ लेता है, ठीक है। इन सब के यूनिट भी पूछते हैं। साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला का फॉर्मूला पूछ लेता है डायरेक्ट, या इसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये जो बुक है ना, ये देखिए बुक हमने एक पूरा पैकेज बना रखा है, जिसमें जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये सारा इस पे कवर है। इसमें आपका करंट अफेयर है, साइंस है, स्टैटिक है, और ये देखिए 6000 बुक है, ठीक है। ये करंट अफेयर 2 साल का हमने ले रखा है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये हमने पैकेज बना दिया है, जो कि आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में हमने बना रखा है। तो आप देख सकते हैं ये सारे बुक आपको मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, जो लास्ट टाइम में आप इसको करके जा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पूछता है। हिस्ट्री में देखिए फाउंडर ऑफ मुगल बहुत पूछता है। फाउंडर ऑफ मुगल, जैसे कि फाउंडर और जो इस डायनेस्टी का लास्ट कौन था, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे कि फाउंडर ऑफ आपके आर्य समाज हो गया, फाउंडर ऑफ ठीक है, फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज हो गया, और आपका जैसे कि गुप्ता जो है, गुप्ता डायनेस्टी है, उसके फाउंडर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 1857 जो संग्राम हुआ था कि कानपुर से कौन थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपके महात्मा गांधी से बहुत अच्छे से करके जाइएगा, अकबर से बहुत अच्छे से करके जाइएगा, मुगल साम्राज्य से बहुत अच्छे से करके जाइएगा, बैटल डेट बहुत करिएगा, जैसे पानीपत फर्स्ट किसके बीच में लड़ाई हुआ, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत अच्छे से करके जाइएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों इस टाइप में कि जलियांवाला बाग की डेट पूछ लेगा। बंगाल पार्टीशन का डेट, जो 1900 से लेके 1947 में जो इवेंट हुए हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जो भी इवेंट हुए हैं, किसके किस पे बीच हुआ, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ, लखनऊ पैक्ट किसके बीच में हुआ, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आप हिस्ट्री में करके जाइएगा। पॉलिट में दोस्तों आपको जाना है, आर्टिकल बहुत अच्छे से करके जाइएगा। प्रेसिडेंट, PM, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, ये मिनिमम एज क्वालिफिकेशन ऑफ PM, कैग जो अपॉइंट करता है, सब बिल्कुल टॉपिक करके जाइएगा। इसमें लोकसभा की सीट पूछ सकता है, तो जरूर करिएगा। ज्योग्राफी से सोलर सिस्टम आप करके जाइएगा अच्छा खासा, ठीक है। ब्लू प्लैनेट जितना भी आता है आपका, ये प्लैनेट ब्लू कौन होता है, रेड कौन होता है प्लैनेट, इस टाइप के। सॉयल से करके जाइएगा, ब्लैक सॉयल, रेगुलर सॉयल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं। और आपका एटमॉस्फेयर एनवायरमेंटल से दोस्तों 2 नंबर का आया, ठीक है। आपका जितना भी लेयर्स होते हैं उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, और जो गैस होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सब एनवायरमेंट में आते हैं। इकोनॉमिक्स से अगर पूछा जाए, इकोनॉमिक्स आपको करंट करके जाना है दोस्तों। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स करके चले जाइएगा, GST करके चले जाइएगा, और आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर होता है, बस वही GK करना है। बाकी आप RBI से रिलेटेड जो करंट न्यूज है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो RBI से अच्छे से करके जाइएगा। तो अब ये दोस्तों, ये मैं आपको साइंस का फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। साइंस का आप साउंड से करके जाइएगा, ठीक है। कुछ अगर छूट गया हो, विटामिन से जरूर करके जाइएगा, वायरस से करके जाइएगा, बैक्टीरिया से करके जाइएगा, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स है, रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल, रिप्रोडक्शन जरूर करके जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब दोस्तों हम आते हैं कंप्यूटर क्या क्या टॉपिक करके जाएगा, 2 नंबर का आएगा। शॉर्ट की जरूर करके जाएगा। जितने भी फार्मूला है, HTTP का फुल फॉर्म, इस बार अगर आप मिनिस्ट्रियल और कैटेगरी आइसोलेटेड कैटेगरी का देखेंगे तो 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से आ रहे थे, और एनवायरमेंटल से 2 क्वेश्चन। तो कंप्यूटर आप कौन कौन से करके जाइए दोस्तों, इनपुट आउटपुट, फुल फॉर्म, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक कंप्यूटर, हार्डवेयर से करके जाइएगा, इंटरनेट से करके जाइएगा, ठीक है। और इसका कंप्यूटर का 600 क्वेश्चन हमने टेलीग्राम में डाला है, जो कि फ्री है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उस PDF को चले जाइएगा तो जब एग्ज़ाम आप देखेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन उसी से मिल जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर लिमिटेड सिलेबस होता है और टॉपिक भी लिमिटेड वो पूछता है। तो दोस्तों ये जो बुक है ये आप अलग अलग भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका 2 साल का, देखिए ये हिंदी मीडियम का है, मैं थोड़ा सा आपको और आइडिया दे देता हूँ। ये देखिए, ये आप हिंदी मीडियम का है,
और इंग्लिश दोनों का है। 2 साल का करंट अफेयर, ये इंग्लिश मीडियम का है। ये विज्ञान के प्रीवियस जो ALP ग्रुप डी में हुए हैं उनके क्वेश्चन है। ये साइंस का बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों साइंस का। इसको अगर आप अच्छे से करके जाते हैं, साइंस का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके हमने, ये स्टैटिक जीके 2021 का अपडेटेड है। एक एक चीज़ मैंने आपको स्टैटिक जीके बताया था वो सब कुछ हमने इसमें कवर कर रखा है। इसमें मैंने एक एक टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं डिटेल में मिलेंगे, या इसी बुक से आपको वो टॉपिक करके लास्ट में जाना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये आप साल का करियर है। तो इसमें दोस्तों आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मैं आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि आपको टेलीग्राम कैसे जुड़ना है, क्योंकि टेलीग्राम में मैं काफ़ी चीज़ें डाल रहा हूँ, डालना है, ठीक है। डेली मैं डाल रहा हूँ। लास्ट टाइम में मैं आपको लगभग 1500 को क्वेश्चन फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड करने वाला हूँ। 1500 जीके हिंदी इंग्लिश होगा। साइंस का अलग से 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, जो कि लास्ट टाइम में आपके बिल्कुल समझ लीजिए सटीक बैठे और यहीं से क्वेश्चन आपको। और आपसे रिलेटेड स्पोर्ट्स 2019 का सारा स्पोर्ट्स 2019-20 का अवार्ड्स का भी मैं फ्री में PDF आपको टेलीग्राम में 1 से 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूं। टेलीग्राम कैसे जुड़ना है ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही आपको आने वाले टाइम में कौन कौन से टॉपिक आप करें, क्या कैसे, जैसे आपका रिव्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूंगा, प्लस उसके अकॉर्डिंग वीडियो भी बनाऊंगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको सर्च करना है, टेलीग्राम में जानना है, रेलवे डालना है। रेलवे के बाद RRB डालिएगा, ठीक है। इतना डालेंगे, NTPC डाल देंगे। मैं कहता हूँ रेलवे RRB भी डाल देंगे ना, तो आपको सर्चिंग में आपको लगभग 2 लाख, लगभग 22,000 हो रहा है। हो सकता है कि वीडियो जो लेट देखे तो 2,25,000 तक हो जाए, तो आपको उसमें जुड़ आना है दोस्तों। 2,25,000 वाला चैनल, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई चैनल दिखते हैं 1 लाख या 1.5 लाख तक का, 1.5 लाख तक का, तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए वो ऐसे ही उस चैनल का फेक चैनल का, ठीक है। तो 2,25,000 के ऊपर जो चैनल दिख जाए आपको, या 2,20,000 अभी हैं, अभी 2,20,000 हैं, 2 से 3 दिन वीडियो अगर आप देखते हैं तो 2,25,000 भी हो सकता है, ठीक है। डेली उसमें 3 से 4,000 लोग न्यू मेंबर आ रहे हैं, आप भी ज्वाइन करिए, उसका फ़ायदा उठाइए। और ये सारी बुकें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।